अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, आज 21 मार्च 2023 है और ट्यूसडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कि सिद्दीक जान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक ख़ास इंटरव्यू किया गया है कमर जावेद बाजवा साहब का। इसके बारे में आपको हाल अहवाल बताएंगे और कुछ ख़ास लोगों के चंद बयानात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो का सिलसिला शुरू करते हुए आपको बताऊं कि बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको गिरफ्तार ऑफिस के बाहर किया गया है, या तो वो घर जा रहे थे या किसी काम से जा रहे थे या किसी रिपोर्टिंग के हवाले से जा रहे थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद पहले तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ हैं, क्या हुआ, यानी पहले इनको अगवा का नाम दिया जा रहा था। बाद में कुछ कंफर्म हुआ कि वो सीटीडी के पास हैं और उनको फिर गिरफ्तारी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि अगवा जो है वो तो बहुत ही गलत होता है। फिर बाद में उसको डिक्लेयर किया गया। अब मैं आपको बताऊं कि उनको गिरफ्तार किया क्यों गया है। क्योंकि उनकी एक पिक्चर रिलीज हुई कि छत से आंसू गैस फेंके जा रहे थे। अब किस पे फेंके जा रहे थे ये तो नहीं पता था, लेकिन जो एक पिक्चर रिलीज हुई तो उस पिक्चर पे एक कहानी बनाई गई, एक यानी उस फोटो पे एक कहानी बनाई गई कि सिद्दीक जान साहब कुछ लोगों को बैठकर छत से आंसू गैस शेलिंग करवा रहे हैं पुलिस के ऊपर और इंतजामिया के ऊपर। जिसके जवाब में सिद्दीक जान साहब ने वो वीडियो पूरी रिलीज कर दी जिसके कि वो फोटो थी, और उस फोटो में ये दिखाया जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार कारकुनों के ऊपर आंसू गैस शेलिंग कर रहे हैं। और उस आंसू गैस शेलिंग की वजह से आपको अगर ये पता हो कि उस दिन हवा का रुख चेंज हो गया था, तो वो सारी की सारी गैस उन्हीं पुलिस वालों की तरफ आ रही थी। तो वो रोक रहे थे पुलिस वालों को कि ना करें, क्योंकि तमाम सहाफ़ी इस वक्त इसी छत के ऊपर हैं और यहीं से कवरेज कर रहे हैं, तो इसको ना किया जाए। और उसको एक उल्टा रंग दे दिया। यानी अव्वल तो मैं ये कहता हूँ कि एक फ़ोटो की बुनियाद पर आप जवाज़ बना के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली वो फ़ोटो जिसके के वजाहती वीडियो भी आ गई और उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वजह ये है सिर्फ ये कि इमरान खान को बोलने से रोका गया है मीडिया पे। अब वो तो बोल नहीं सकते, या जिस तरह के इस वक्त इकदामात इमरान खान के खिलाफ चल रहे हैं और पूरा एक ब्रेकडाउन चल रहा है पीटीआई के ऊपर, अब उसके हक में कोई सहाफ़ी बोलेगा तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी हम अपनी गलत हरकतें नहीं रोकेंगे, हम अपना बोलना नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारे खिलाफ जो भी बात करेगा या इन हकायक को जो भी दिखाने की कोशिश करेगा उसको हम बंद कर देंगे, लेकिन हम अपनी चीज़ें बंद नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि कमर जावेद बाजवा साहब का एक इंटरव्यू है, उसके हवाले से बात करेंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि शाहिद मेतला साहब एक सहाफ़ी हैं, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, माने हुए सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसको एक कॉलम में शाया कर दिया। अब उस इंटरव्यू के हवाले से बहुत नए-नए इंकशाफात हैं, या उनको आप कह सकते हैं कि साजिश या इंकशाफात, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या है। शाहिद मेतला साहब ने एक सवाल किया कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी कैसे इमरान खान के कैंप में चले गए। उसके जवाब में जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता सहाफ़ियों का बयानिया तब्दील करना चाहिए था, हमने एकदम साइड बदल ली, इससे वो सहाफ़ी वहीं रह गए। वैसे बात तो सही, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ एतराफ़ नहीं कर लिया कि आपने साइड बदल ली। तो फिर आपके इस बयान को अगर दूसरे बयानात के साथ मिला के रखा जाए तो फिर तो इमरान खान की बात बिल्कुल सच हो गई। आपने इवन पहले शुरू में यही बयान दिया था कि हम तो इमरान खान की हुकूमत को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया और इसने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। तो फिर आप अपने ही बयान में फिर झूठे साबित हो गए। यानी आखिर ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि क्यों इतना झूठ बोला जा रहा है कि लोग अब झूठ को सच समझें। एक और सवाल के जवाब में कहते हैं कि तलत हुसैन जब पहली मर्तबा नौकरी से फारिग हुआ तो वो मेरे कज़न अंजुम वड़ाइच को लेकर मेरे पास आया, मैंने जनरल फैज़ के ज़रिए इनकी मदद की थी। क्या बात है! यानी आप सहाफ़ियों की भी मदद करते हैं, आप हुकूमत की भी मदद करते हैं, यानी आपसे बेहतर तो फिर कोई इंसान ही नहीं है। एक और सवाल के जवाब में कहते हैं कि कराची में पुलिस के रेड के वक़्त कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ अलग-अलग कमरों में थे, वो एक साथ एक कमरे में नहीं थे। वैसे मेरे हिसाब से ये बयान इनको देना तो नहीं चाहिए था, लेकिन दे चुके हैं। थोड़ा-सा मैं इस पे डिस्कस कर दूँ कि मरियम नवाज़ का जो वो एक इंटरव्यू आया था ना मंसूर अली खान साहब के साथ,
उसमें एक सवाल के जवाब में जो कि कैप्टन सफदर के हवाले से था, तो मरियम नवाज ने ये कहा कि मैं अपने हस्बैंड के किसी बयान को डिफेंड नहीं कर सकती और ना ही करने आई हूँ। मैं यहाँ अपने बयान को डिफेंड करने आई हूँ। उनका अलग बयानिया है और मेरा अलग बयानिया है। आप मेरे बयानिए पे मुझसे बात करें। आगे एक और सवाल के जवाब में बाजवा साहब कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के झूठे तरीन शख्स हैं। इमरान खान झूठ बोलने में बहुत महारत रखते हैं। वो बहुत चालाक आदमी हैं और बार बार झूठ बोलते हैं और लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आपकी इस बात को सच माना भी जाए, उस झूठ पे ही यकीन किया जा रहा है, यानी अवाम तो उसी झूठ पे यकीन कर रही है, लेकिन आपके सच को कोई मान नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमेशा याद रहे कि झूठ पकड़ा जाता है जबकि सच हमेशा चलता रहता है। आपकी झूठ तो मैंने आपके पहले बयान में ही एक बता दिया कि आप किस तरह से बोला करते थे और अब आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं। अव्वल तो ये एतराफ़ भी आपके जुर्म में शामिल होता है, लेकिन चलें उसको जुर्म ना भी माने, लेकिन कम से कम झूठ का एतराफ़ तो हो ही गया। और दूसरी बात ये कि अगर इतने झूठ बोलते हैं तो क्या ये 22 करोड़ अवाम पागल है? इनको समझ में नहीं आता है और ये फिर भी इमरान खान पे यकीन किए जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक और सवाल के जवाब में कहते हैं, मैंने आज तक किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। मैं 60-62 साल का हूं। मैं इस उम्र में किसी को नंगा करवाऊंगा? 70 साल के बुजुर्ग आजम सवाती को नंगा कैसे कर सकता हूं? ये भी बकवास है। मुझ पे शहबाज गिल को नंगा करने का इल्ज़ाम भी गलत है। मेरा इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। कमाल हो गया ना, यानी कुछ भी इन्होंने गलत तो किया ही नहीं है। अब फिर ये गलत कर कौन रहा है? आखिर ये कौन था जो इस तरह से सारे गलत काम करके और बाजवा साहब के नाम लगा के चला जाता था? अब उसके रद्द अमल में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ फरमाया है। मैं दो बयानात आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं, जनरल बाजवा के इंटरव्यू की समझ आने वाले चंद नुकात। पहला, जितने गलत काम हुए वो मेरे मातहत फौजी अफसरान कर रहे थे। बेहतरीन। दूसरा, रिजीम चेंज से पहले फौज ने साइड बदल ली थी। तीसरा, सहाफियों पर हमलों और तशद्दुद में फौजी मुलविस थे। चौथा, जनरल बाजवा दुनिया का मासूम तरीन रूह है। यानी कितनी आसानी से ये अपने आप को मासूम करार देकर और हर चीज से साइड पकड़ ली। मुबशिर जैदी साहब कहते हैं कि बाजवा के सारे इंटरव्यूज का खुलासा, मैं तो घर ही नहीं था, मैं तो घर में ही नहीं था। ये तो पता नहीं कौन लोग कर रहे थे और क्या कुछ कर रहे थे, मुझे उसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। जाते जाते कुछ बयानात आपके साथ शेयर कर लें कि जमान पार्क पर धावा बोलने का हुक्म पंजाब की निगरान हुकूमत और उसके पीछे बैठी हुई एक और नादान हुकूमत ने दिया। हामिद मीर साहब से मुझे ऐसे बयानात की उम्मीद तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने आज ऐसा बयान दे ही दिया है। हकीकत यही है कि इस वक्त जिस तरह का फासिज्म चल रहा है, अब ये निगरान हुकूमत करवा रही है, समझ से बाहर है, क्योंकि निगरान हुकूमत का ये काम होता नहीं है जो कि वो भी करवा रही है। तो बंदा क्या करे और कहाँ जाए? एक और बयान शामिल करेंगे साकिब निसार साहब का। कहते हैं कि मरियम नवाज के सियासी झूठ का क्या जवाब दूं? किसी की औलाद जब बदतमीज हो जाए तो ये उसके लिए सानेहा है, यानी ये सानेहा शायद नवाज शरीफ साहब के लिए है। नाज़रीन, हमारी वीडियो का वक्त पूरा हुआ चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।